वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, हमारी कोशिश होती है हम हर उस इशू पे बात करें जो ज़रूरी है, जिस पे बात होनी चाहिए। चाय ट्रॉली कल्चर जो हमारा एक है, हम अक्सर देखते हैं कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें कहा जाता है, लड़कियों को ख़ास तौर पे कहा जाता है कि बेटा किसी लड़के से बात नहीं करना, कोई एजुकेशन में भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़े, बस किसी से बात नहीं करना, किसी से दोस्ती नहीं करना। और जब एक ख़ास उम्र होती है, 20 से थोड़ी ही ज़्यादा होती है हमारे सोसाइटी में, तो उनसे पूछा जाता है कि कोई है नज़र में, किस तरह होगा नज़र में अगर आप बात नहीं करने देंगे। तो फिर बात सारी ये आ जाती है कि वो लोग जो कि बात नहीं करते ऑपोजिट जेंडर से, और जब बात आती है शादी की, रिश्ते की, तो किस तरह से उनके लिए रिश्ता तलाश किया जाए। कुछ लोग जो है वो शादियों में जाके ढूंढते हैं, कुछ लोग अपने जो भी उनकी गैदरिंग होती है वहाँ ढूंढते हैं, और वो तमाम लोग जो कि एज अ पेरेंट सोचते हैं कि हमारी तो कोई सोशल गैदरिंग ही नहीं है, हम कहाँ ढूंढें। तो फिर वो जो है वो एक चाय ट्रॉली कल्चर के, कोई अगर आपकी लड़की को देखने आना चाहता है तो वो आपके घर आएगा। पहली बात तो ये कि कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ चेंज हो रही है। एक मैंने ऐड देखा था जिसमें ये दिखाया था कि लड़की वाले लड़के के घर जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि भाई लड़के का घर कैसा है। एक्चुअली इवेंचुअली तो लड़की को वहाँ पे आना है, तो डैट मेक्स सेंस ऑल्सो। एंड इस तरह की बहुत सारी मैं आप लोगों से भी बातें शेयर करूँगी। एक मैं वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि मेरे एक बहुत करीब के जानने वाले हैं और वो बड़े सेंसिबल इंसान थे, और उन्होंने जब उनकी शादी का सिलसिला इस तरह से स्टार्ट हुआ कि भाई लड़की देखने जाना है, 3 बार वो गए एंड उनकी मदर ने बोला नहीं इनमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इट कुड बी एनीथिंग, लोग, घर, तरीका, चाय इटसेल्फ। बट जब चौथी बार वो गए, उन्होंने कहा अम्मी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अब जो भी है यहाँ है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप उस हिसाब से सोचें कि अम्मी ने कहा नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, उन्होंने कहा अब मैं किसी को ना नहीं करूँगा और ये मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता। इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राहत रज़ा, मॉन्टेसरी ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताइए जो चाय ट्रॉली कल्चर है, कुछ लोगों के लिए ये कम हो गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे माशरे में अभी भी ये एग्जिस्ट करता है उसी तरह? 90% एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल। और सिर्फ 10% जहाँ ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है वहाँ वो लोग बागी कंसीडर किए जाते हैं, रिबेलियस। एग्जैक्टली। और आया ये क्या, कोई आया ही नहीं, मेरी बेटी को देखने कोई नहीं आया, अब तक कोई नहीं आया। और वो वहाँ से एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है आपके सोसाइटी का कि तुमने कितनी बड़ी हो गई तुम्हारी बेटी, 22 साल की, 23 साल की है, अब तक तुमने किसी को नहीं बुलाया। भाई नहीं बुलाया, फॉर गॉड सेक एग्जैक्टली पढ़ने दो, कुछ करने दो लाइफ में, अब पढ़ती रहेगी, खैर है, बुलाओ, कब कब शुरू करोगी। यू नो, ये ना सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कियों के पेरेंट्स के लिए, उनके सिबलिंग्स के लिए एक अजीब सी फीलिंग्स क्रिएट करता है। और फिर द फीलिंग ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। भाई क्यों रिजेक्ट कर दिया मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया? एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं। देखो अगर किसी का एक हाथ भी नहीं है तो उसे अल्लाह ने वैसे ही बनाया है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और आपको जाके बता दिया किसी ने कि देखिए आप जिस लड़की को मिलने जा रहे हो उसका एक हाथ नहीं है, तो यू डिसाइडेड फर्स्ट कि आपको जाना है वहाँ के नहीं जाना। वो फ्री के फिर समोसे कैसे मिलेंगे? नहीं तो प्लीज़ आप वो आने जाने में पैसे नहीं खर्च करें, आप अपने घर में समोसे मंगवा के खाएं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने बात की है रिजेक्शन की फीलिंग, ये एक ऐसी फीलिंग है जो आप को बहुत सारी और चीज़ों की तरफ लेके जाती है। जब कोई इंसान रिजेक्ट होता है तो वो अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट करता है, उसका कॉन्फिडेंस कम होता है, उसकी सोशलाइजिंग स्किल्स कम होती हैं। और यहाँ पे मैं ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि जब हम किसी लड़की को फॉर इंस्टेंस देखने जाते हैं तो कहा यह जाता है कि भाई हम उनका घर भी देखेंगे और हम उनका किचन भी देखेंगे और जिस तरह से उनका रहन सहन है वो भी देखेंगे, लेकिन वक्त का कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। जो चीज़ें आज आपको अच्छी लग रही हैं, दिखाई दे रही हैं, कल को वो चेंज हो जाएं। इट कुड बी किसी का हाथ, किसी का कोई लोग, किसी की कोई आदत। तो अगर लेट्स अगेन इमेजिन कि भाई चाय ट्रॉली कल्चर तो है, अब ये तो हो रहा है, तो क्या सही तरीका होना चाहिए ऑफ कम्युनिकेशन? क्या एक लड़की को भी
ऑफ कोर्स ये तो फॉर मी इट्स अ गिवन कि बिल्कुल राइट होना चाहिए। आप भी हमें कॉल्स करके बताएं, लेकिन लड़की इस ज़माने में किस तरह से अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकती है कि ज़िंदगी मुझे गुजारनी है, मुझे भी बताने दे अगर मुझे रिश्ता मंजूर है या नहीं मंजूर उसे है। क्यों कन्विंस करने की ज़रूरत है? देखिए, हर इंसान का अच्छा बुरा मुख्तलिफ होता है, ठीक है ना? आप वहाँ से बैठकर कहो मुझसे कि मुझे एक ब्लू वॉल नज़र आ रही है, आर यू रॉन्ग? आपको नज़र आ रही होगी ना, लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रही है। मुझे एक विंडो, उसके पीछे एक हसीन पहाड़ नज़र आ रहा है। तो ना आप गलत हो ना मैं गलत हूँ, हमारी जगह का फ़र्क है, ठीक है ना? ऐसे ही होता है, हर बुरे से बुरा इंसान किसी न किसी के लिए अच्छा होता है, और हर अच्छे से अच्छा इंसान किसी न किसी के लिए बुरा होता है। तो हर शख्स का अच्छा और बुरे का मयार डिफरेंट है, ठीक है? करना ये पड़ेगा, करना ये चाहिए कि बहुत अर्ली एज से, ये एकदम नहीं हो जाता, ये कोई मिरेकल नहीं है कि आज हमारे बच्चे, वो चाहे लड़के ही क्यों ना हो, हमें क्यों ऐसे लगता है कि सिर्फ लड़कियों को ये फेस करना पड़ता है, लड़कों को रिजेक्शन नहीं फेस करनी पड़ती? हाय किसी की हाइट कम है, यार इसकी तो दाढ़ी पूरी नहीं आती, यहाँ से पैचेस हैं, बाल देखें, उफ कितने बुरे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये सब चीज़ें तो चलो चेंज हो जाएंगी। यार इतना टॉल है भाई, 6'4" के लड़के से कौन शादी करेगा? अब क्या वो अपने पाँव कटवा ले, क्या करे? बिल्कुल। मतलब अच्छा, किसी के लिए तो कुछ चीज़, अब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं आज, वहाँ खूबसूरती अपने आप में किसी चीज़ का नाम नहीं है, ठीक है? हर चीज़ का अल्टरनेट मौजूद है। मुझे यूँ नहीं पसंद, मैं यूँ करवा लूँ करवा लूंगी, सही है। और इसमें बाय द वे इसमें कोई भी बुराई नहीं है, अगर आप किसी को दुख पहुंचाए बगैर, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर, सेटिस्फेक्शन के लिए, बिल्कुल अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। मुझे ये ड्रूपी आईज नहीं पसंद आ रही, आई एम नियरली 70, तो भाई मैं यूं करवा लूंगी, मेरे चीक्स ऐसे हो रहे हैं, ड्रूपी हो रहे हैं, तो मैं ऐसे करवा लूंगी। क्या फर्क जा रहा है? मेरे बाल कम है, मैं बाल उगवा लूंगी, लैशेस जा रहे हैं, मैं लैशेस लगवा लूंगी। ब्यूटी टुडे is lying in the market. बिल्कुल। You go and get the beauty, लेकिन from where you are going to get the inner self? Yes, yes. The grooming. बिल्कुल। आपका हसब नसब कौन बदल देगा? आपकी तालीम और तरबियत कौन बदल देगा? वो कहाँ बिक रही है? बिल्कुल। अच्छा, जैसे राहत ने अभी कहा कि ब्यूटी जो है वो तो ऑफ कोर्स एक है और टेम्परेरी भी है ना। आज कोई बहुत ज़्यादा कल को कुछ भी हो सकता है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, खुदा ना खास्ता, कोई भी चीज़ लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, सिवाय इस चीज़ के कि कपल की कंपैटिबिलिटी कितनी है, यानी उनकी वैल्यूज़ कितनी सेम है। बिकॉज जब हम जिंदगी गुजारना स्टार्ट करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा राहत के हम किसी कपल को देखते हैं और हमें पता होता है कि उनकी आपस में फॉर इंस्टेंस नहीं बन रही, और हम लड़की को या लड़के को जनरली लोग यूजुअली ऐसे बोलते हैं कि देखिए वो कितने गुड लुकिंग है, लेकिन इनकी आपस, फिर इतनी गुड लुकिंग इंसान के साथ रह के कौन खुश नहीं रह सकता? बिकॉज इट ग्रोज ऑन यू। इवेंचुअली मैटर ही नहीं करता कि कोई इंसान कितना खुश शक्ल है, बट खुद खुश सीरत होना बहुत मैटर करता है। कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है लाइफ में। बिल्कुल। मैं आपको बता देती हूँ, जब मेरी शादी हुई थी आई वॉज 100 kgs, ओके, ठीक है, एंड आई वॉज 5'2". अब हाइट उतनी है 5'2" आज भी। My husband was 6'3", ठीक है, and he was also 100 kgs. So that suits him, ठीक है, being tall and broad and all that, माशाल्लाह. लेकिन look at my weight now, right? तो क्या मैं वैसी रह गई हूँ? तो लोग पतले दुबले थे, ऐसे हो गए, मैं ऐसी थी, ऐसे हो गई। क्या फर्क पड़ता है? Does it make any difference to my husband or my family or my children? No, not at all. Except it makes difference to my health. बिल्कुल, absolutely, ये रीजन मेरी खुशी इस बात में थी कि मेरी सेहत अच्छी रहे, मैं हो गई। लेकिन हम वापस उस जगह पर आए ना जहाँ पर हम थे। हम आएंगे, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, वो भी शायद कुछ कहना चाहती हैं, कहना चाहते हैं। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू फॉर कॉलिंग। किन से बात कर रहे हैं हम, कौन है हमारे साथ? नहीं, मैं ये जो आई हैं अभी, जो क्या नाम है इनका, वो इनसे भी करूंगी और आपसे भी करूंगी। बिल्कुल, आप मुझे अपना नाम बता दें पहले, कहाँ से बात कर रही हो, कौन? भांजी है, आप यकीन के 28 की है, दुबली पतली, आर्टिकल इंजीनियर, सब कुछ, मगर क्या है कि रिश्ते
पहले कुछ आते थे, अब आने ही बंद हो गए। वो लोग सोचते हैं, तस्वीर देखते हैं और रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं उस तस्वीर में। कोई जवाब ही नहीं आता। रिश्तेदारी को पैसे दे दिए, भाई 5 वक्त की नमाजी है और तहजीब भी आपका फैशन भी करती है, उसके बावजूद रिश्ते नहीं हो रहे और वो डिप्रेशन का शिकार हो गई है लड़की। हाँ है, तुम्हारा रिश्ता नहीं हो रहा, तुम्हारा रिश्ता नहीं हो रहा। और मैं भी अभी जाने वाली हूँ अमेरिका, तो मैं फिक्र में हो गई हूँ, अल्लाह बच्ची की हो जाए मेरे सामने। अच्छा, मुझे उनकी मुझे शायद आपने उम्र बताई है, शायद सुनाई नहीं थी, उनकी उम्र बताएंगी मुझे और वो क्या करती हैं? वो आर्टिकल इंजीनियर है और वो है 28 साल की। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा सही है। 28 साल की हैं, इंजीनियर हैं। पहले तो उस पर ही आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि वो माशाल्लाह अपने पाँव पे खुद खड़ी हुई हैं। एंड कुछ आप पूछना चाहेंगी राहत इनसे? अच्छी फैमिली है, उसका बहनों ही अमेरिका में एक डॉक्टर है, दूसरा भी IT का वो है। मगर क्या है, लोग देख ही नहीं रहा उस लड़की को। दुआएं पढ़ ली, मन्नतें मान ली, वजीफे कर लिए, कुछ भी हल नहीं हो रहा। 5 वक्त की नमाज और अच्छी बच्ची है, खाना पकाना उसको आता है, सब चीज आती है। अच्छा, अगर आप माइंड नहीं करें तो अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि हम कहते हैं कि हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है। आपने खुद कहा कि सारी रीजंस हैं फॉर हर टू गेट मैरिड, लेकिन क्या पता ये वो सही वक्त ना हो। और अगर खुदा ना खासा जब किसी चीज़ का सही वक्त नहीं होता और हम बहुत जल्दी करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग मैरिड, तो गलत डिसीजन लेने से बेहतर ये नहीं है कि सब्र के साथ ज़रा देखा जाए, क्या पता किसी से वो ऐसे बात करें, कोई उनको शायद पसंद आ जाए, वो आपको बता दें, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और ये जो अभी हमारी कॉलर ने कॉल की, नॉट टू डिसमिस योर कंसर्न एट ऑल, बिल्कुल आपकी हम वरी समझ सकते हैं एज अ मदर। मगर मुझे एक बात बताए रहा, शादी क्या जिंदगी का एंड है? फॉर इंस्टेंस अब इस स्टेज पे एक अमेजिंग सा रिश्ता है, क्या उसके बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी? सॉरी टू इंटरप्ट। शादी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, मगर ये पूरी जिंदगी नहीं है। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। पूरी जिंदगी नहीं है। सही। देखिए, एक चैप्टर, हम लोग छोटे थे ना, तो कभी अम्मी के साथ हाथ पकड़ के हम फिल्म देखने चले जाते थे, तो शादी होगी दी हैप्पी एंडिंग। ओ नो, दैट इज दिस बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। बिल्कुल। उसके बाद तो ही शादी के बाद तो इस लाइफ की मुश्किलात शुरू होती हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपने बच्चों को इनकरेज करें कि भाई शादी देर से करो, ऐसा नहीं है, लेकिन इस काबिल तो बना दें कि वो आपके साथ खड़े होकर सही डिसीजन ले सकें। और अगर कहीं पर वो आर्ग्यूमेंट करें तो कम से कम आप अपने बच्चों के साथ बैठकर एक हेल्दी डिस्कशन तो कर सकें। कौन इन्वॉल्व कर रहा है बच्चों को? देखिए, मैं एक फैमिली को बहुत अच्छे से जानती हूँ और उनकी वालदा गई, एक लड़की देखी, 2 देखी, 3 देखी, उन्होंने कहा भाई हमें कोई पसंद नहीं आ रही है। अच्छा, पढ़े लिखे माशाल्लाह, अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो खुद सुनेंगे, खुद पहुँच जाएंगे। तो वालदा उनकी आई जब, तो उन्होंने कहा भाई नहीं, हमें नहीं समझ में आई। तो उन्होंने कहा आप कहाँ गई थी? उन्होंने कहा फलां फलां यूँ है और वो यूँ है, बता दिया उन्होंने। तो दैट वाज द वर्किंग लेडी। उन्होंने कहा अच्छा, वो खुद पहुँच गए, वो खुद चले गए और जाके कहा कि मैं इनसे मिलने आया हूँ। सही। तो उनसे जाके सलाम दो। उसके बाद कहा, जाहिर है जो एक वर्किंग है, एक लड़की है, तो उससे क्या हेजिटेशन होगी, ए से मिले, बी से मिले, सी से मिले, उसके लिए सब बराबर हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा इस बात पे? यहाँ पे हम रखते हैं एक सस्पेंस, ठीक है, और ब्रेक पे जाते हैं। और अगर आपको ये वाकया जो है वो पूरा सुनना है तो आपको ब्रेक से वापस आके सुनना पड़ेगा। मैं भी सुनूंगी, आई एम ऑल्सो क्यूरियस कि आगे क्या हुआ। वेलकम बैक, आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में राहत रज़ा हमारे साथ हैं, मॉन्टेसरी ट्रेनर हैं। हम बात कर रहे थे चाय ट्रॉली कल्चर के बारे में। सो चाय ट्रॉली कल्चर के बारे में एक वाकया भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा ही शेयर कर रही थी। अगर मैं उसको समराइज़ करना चाहूँ कि एक खातून जो है वो कहीं गई और उन्होंने 3 रिश्ते देखे थे, 3 रिश्ते देखे थे, कुछ समझ नहीं आया, शी टोल्ड समवन। उसके बाद वो खुद जिनको उन्होंने बताया वो गए, नहीं, अपने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा, और वो उसके बाद फिर क्या हुआ? भाई उन्होंने अपने बेटे से कहा मुझे नहीं पसंद आई। 3 जगह तो हो गई बात। अब पता ही चला कि वो वर्किंग लड़की है, तो वो खुद चले गए, जाके मिल के आया और उन्होंने कहा कि भाई सुनिए, वो आपका रिश्ता हमारी तरफ आया था। उन्होंने कहा एक्सक्यूज़ मी, हमारा रिश्ता आपकी तरफ नहीं गया था, आपकी वालदा हमारी तरफ आई थी।
पहले तो इसको क्लियर कर लीजिए सही, कि हम सही। नहीं गए थे, आप आए थे। सही। और वैसे बाय द वे आपकी वालिदा ने मना कर दिया, तो देयर इज नो यूज, यू कैन गो। तो वो उठ के चले आए और उन्होंने अपनी अम्मी से कहा कि तो व्हाट्स रॉन्ग इन हर, उसमें क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई, इस लड़की में क्या नहीं पसंद आया आपका? उन्होंने कहा नहीं है, उन्होंने कहा खानदान, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा शक्ल सूरत, उन्होंने कहा नहीं, कहा उन्होंने तालीम, उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा फिर क्या? उन्होंने कहा बस ऐसे ही हो रहा। उन्होंने कहा यहीं होगी, और हो गई। और कोई रीजन ही नहीं थी, कोई रीजन नहीं था, पर नहीं समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, ये ऐसे होता है जैसे हम शू शॉपिंग के लिए नहीं चाहते कि हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी और देख के आ जाते हैं। हाँ। एंड आप किसी इंसान के साथ ये नहीं कर सकते, जैसे आपने कहा लेकिन राहत, करते हैं, लेकिन बिल्कुल करते हैं। लेकिन राहत, जब आपने जैसे कहा कि सबके लिए सही अलग है और सबके लिए अलग चीज़ें गलत हो सकती है, मगर एक चीज़ जो कि हर इंसान के लिए सेम होनी चाहिए कि आप बिला वजह किसी का दिल ना दुखाएं। तो ये तो बेसिक एथिक्स है ना। बिल्कुल। इसकी तो ट्रेनिंग है ना इंसान की, उसकी ग्रूमिंग, उसकी अपब्रिंगिंग का हिस्सा है ये। अब जिसे पाला ही माँ ने ऐसे है, आई एम सॉरी, मैं भी माँ हूँ, लेकिन हर माँ का एक स्लोगन है, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। बिल्कुल, हर माँ का ये स्लोगन है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि दूसरी औलाद भी अपनी माँ के लिए सबसे, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, है ना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हम बहुत बात करते हैं इस बारे में, बहुत ज़रूरी भी है कि लड़कों की परवरिश, इस पे तो हम एक अलग शो भी करेंगे, मगर ये जो ट्रॉली कल्चर है ना, हमने नोट किया है कि यूजुअली ऑलमोस्ट ऑलवेज ये माँओं का ज़रा एक फोर्स किया गया होता है कि बेटा चाहे पढ़ा लिखा भी हो, वो ना भी जाना चाहता हो, ज़बरदस्ती उसको लेके चली जाती हैं। तो माँओं का माइंडसेट हम किस तरह से चेंज करें? देखिए, माएँ जो है ना, अगर पढ़ी लिखी हैं तब भी जब बात अपने बेटे की आती है, तो वन एडवाइस टू एवरी माँ इज़ कि जब आप अपने घर से निकलें 10 दफ़ा मिरर देख के निकलें, और फिर भी अगर वो अंदर की माँ बहुत ज़्यादा आपको तंग करती रहती है, कीप अ मिरर इन योर बैग। थोड़ी थोड़ी देर पे ना ऐसे बैग खोलें और चुपके से थोड़ा सा मिरर खोल के अपने आप को ऐसे देख लें, बंद करें, रख दें। बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। And nobody is perfect। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम आईना देखना मत छोड़ें, आईना देखना मत। और ये महावरतन भी और जनरली भी, बिकॉज जब हम ये देखते हैं कि बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने भी होंगी, मेरे सामने भी है कि एक माँ ने अपने बच्चे के लिए कोई भी लड़की को सिलेक्ट किया कि जी दीनदार होनी चाहिए और खूबसूरत होनी चाहिए और यंग होनी चाहिए और डॉक्टर होनी चाहिए, और इवेंचुअली उनका मसला पता है जब शादी हो जाती है तो क्या होता है, देर से सो के उठती है, मतलब किसी हाल में कुछ नहीं है। तो आप ये समझ लें कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। एक बात हमने अभी 2-3 दिन से कहनी शुरू करती है कि नो गलती इज द बिगेस्ट गलती। नो गलती इज द बिगेस्ट गलती। सही, सही, ठीक है। तो ठीक है, आपके बाल खराब हैं तो ठीक है, खराब, लेट योर बाल रिमेन द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन फॉर एवरीवन, इंस्टेड के वो आपके सोने पे तवज्जो देने लगे। सही, सही, भाई ठीक है। अभी देखिए, जब हम लड़कों की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि लड़कों को अपनी वर्थ पता होनी चाहिए, उनको भी आईना देखना चाहिए। मैं कोई बकिंगम पैलेस से तो नहीं आया हूँ, ठीक है, और मैं कोई जाकर किसी झोपड़पट्टी में से तो नहीं लड़की लेने जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे अपनी कंपैटिबिलिटी की लड़की चाहिए। ये बातें पहले पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बैठकर प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि भाई तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में। हम तो बेटा करके चले जाएंगे, आज हैं कल नहीं होंगे, ठीक है। लाइफ तुमने गुजारनी है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। देखिए, दीन शरह जो है ना, सॉरी मुझे नहीं डिस्कस करनी चाहिए, मगर शादी की बुनियाद पूछी गई कि किस बुनियाद पे लड़की देखनी चाहिए या किस लड़की से शादी करनी चाहिए, तो कहा गया कि या तो इतनी ही खूबसूरत हो कि उसके आगे दुनिया की हर चीज़ ख़त्म, या इतनी ही मालदार हो कि उसके आगे दुनिया की हर चीज़ ख़त्म, या इतनी ही मुहज़्ज़ब, शाइस्ता, तरबियत याफ्ता हो कि उसके आगे हर चीज़ ख़त्म। बोले तो पता चले कोई बोल रहा है। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊँ, अच्छा सॉरी, अनफॉर्चुनेटली आपको किसी एक चीज़ के लिए जाने के लिए कहा गया है।
हम सब चीज़ें ढूंढते हैं। परफेक्ट तो देखिए कोई इंसान नहीं हो सकता, ना आप हैं ना कोई भी नहीं है। अच्छा, और एक और भी चीज़ इसमें हम फेस करते हैं कि जब एक ऐसा चाय ट्रॉली कल्चर हम देखते हैं कि अगर आजकल के लड़के, जाहिर सी बात है, अब पढ़ने बाहर भी जा रहे हैं, अपना भी कोई इंटरेस्ट हो सकता है, सो कभी वो बोलते भी हैं माँ को कि भाई देखिए मैं रिजेक्ट नहीं करूँगा। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। वो भी एक बुरी सिचुएशन इसलिए है राहत कि अगर लड़के ने इस प्रेशर में आके हाँ कर दिया कि मैं अब किसी को मना नहीं करना चाहता और ज़िंदगी इवेंचुअली उसने गुजारनी है, तो हम अक्सर ये कहते हैं, और सोशल मीडिया पर भी आप देखते हैं कि अक्सर लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आजकल डिवोर्स कितनी कॉमन हो गई है, नहीं होनी चाहिए। वो तो बुरी है, मगर ये भी बुरा है कि आपने दो ऐसे लोगों को साथ में जबरदस्ती जो है वो मिला दिया जो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, कोई मैच तो ही नहीं है। बच्चों को ये समझदारी क्यों नहीं देते? तो उनको ये एक लिमिटेड लिबर्टी, देखिए हमेशा मैं कहती हूँ लिबर्टी विद इन लिमिटेशन वर्क्स। अगर एक बेराहरो आप लिबर्टी दे देंगे तो देखिए इंसान में और खुदरा पौधे में तो फ़र्क है ना। जंगल के दरख्त और तरह बढ़ते हैं, इंडोर प्लांट्स जो आप पालते हैं वो और तरह पाले जाते हैं, उनकी रखवाली खुदा खुद कर रहा होता है, यहाँ आपको जिम्मेदारी दे दी है। तो बच्चे ऐसे ही पाले जाते हैं ना। आप उनको समझाइए कि बेटा यू हैव टू सेलेक्ट योर पार्टनर और मुझे जहमत नहीं देना, और जिंदगी आपने गुजारनी है भाई। Exactly. अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कराची से सलमान है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान, आई एम वेरी हैप्पी कि किसी जो है वो मर्द की कॉल आई है शो में। तो क्या कहना चाहेंगे चाय ट्रॉली कल्चर के हवाले से, आपका क्या एक्सपीरियंस है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मुझे आवाज परफेक्ट आ रही है, आपको आ रही है? जी जी, मुझे भी आ रही है। मैं सलमान बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम कुछ यूँ है कि मैं एजुकेटेड हूँ, बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से भी हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है। सैलरी ना होने की वजह से, सैलरी ज़्यादा ना होने की वजह से मतलब मेरे जो जितने भी रिश्ते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। सही। तो काइंडली आई होप ये इसका जवाब दे पाएँ कि इसका सोल्यूशन कोई हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इट्स अ वैलिड कंसर्न। सिर्फ हम हमेशा कहते हैं कि सिर्फ खवातीन के ही ये वाले इश्यूज नहीं होते हैं, बल्कि बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक प्राइम एग्जांपल है। तो अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है तो डोंट यू थिंक कि कोई ऐसी लड़की, जो कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो खुद फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, और वो सिर्फ एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रही होती हैं। सलमान तो बेटा, अपने लिए खुद लड़की ढूंढ लो। बिल्कुल ठीक है, और अपनी अम्मी को बता दो कि ये वाली चाहिए। ठीक है, मैंने अपने बेटे से यही कहा है। मैंने कहा मुझे बता देना, फिर मैं पैरों में सर रख कर लिया। अच्छा, लेकिन बताने से मुराद ये है कंसेंट लाजमी। और जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, आई एम श्योर हर इंसान जो किसी भी रिलेशनशिप में रहा है, बातचीत या अगर आपको कोई समझ में आता है, आप दोस्त हैं, साथ पढ़ते हैं, तो अक्सर आप उनकी स्ट्रगल्स को वेलकम करते हैं। आप कहते हैं कि हम यंग लोगों में हमने अक्सर देखा है जो जिनकी तब शादी हुई थी जब वो यूनिवर्सिटी में साथ थे, कॉलेज में साथ थे, इन सम केसेस स्कूल में साथ थे, वो स्ट्रगल भी साथ करते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसाल है। बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहूँगी राहत कि पैसा एक ऐसी चीज़ है, हम जितना भी बोलें कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है। तो अगर आपका पार्टनर विलिंग है और मेहनत करता है तो कोई बुराई नहीं है, बिकॉज पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है। आज उसकी ये नौकरी है, कल को कुछ इतना बिजनेस ये कहना आसान होता है आयशा। ठीक है, देखिए मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ, सारी कहानी तरबियत की है। अगर आपने अपनी औलाद को ये सिखाया है कि ख्वाहिशों से हटकर ज़रूरत में जीना सीखो, नो मैटर आपके पास कितना भी है, तो वो ज़रूरतों में जो लोग जीना सीख जाते हैं उनको ये चीज़ मैटर नहीं करती है। बिल्कुल। ख्वाहिशें तो बादशाहों की पूरी नहीं होती और ज़रूरतें तो फ़कीरों की भी। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। ख्वाहिशें तो एज यू से। और ये भी होता है कि जब आप किसी पार्टनर की तलाश करते हैं तो हर इंसान की लिस्ट अलग हो सकती है। तो कितना ही अच्छा हो जाए, अगर जो शादी करना चाहते हैं, अगर इन दिस केस मर्द औरत जो भी, वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें कि देखें ये वो चीज़ें हैं जिस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ,
या नहीं कर सकता, और ये वो चीज़ें हैं जिस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ये हर इंसान का, जैसे आपने कहा था, अच्छा बुरा अलग है। हाँ, मेरा चूँकि ताल्लुक़ एक ऐसे पेशे से है जहाँ मैं बहुत कुछ लड़कियों को सिखा रही पढ़ा रही होती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसी टीचर बनो कि लोग स्कूल का नाम भूल जाएं और तुम्हारे नाम के पीछे अपने बच्चों को लेकर आएं कि भाई फला टीचर आपके स्कूल में है, अच्छा छोड़ दिया है, बस ठीक है, सॉरी यार, मालूम करो वो टीचर किस स्कूल में है। बी दैट टीचर जिसके पीछे लोग अपने बच्चे लेकर आए। तो बी दैट गर्ल कि आप जहां बैठो आपकी बातचीत, इखलाक, तमीज, तरीका, उठना बैठना, लोग पूछें यार ये कौन बच्ची है, किसकी बच्ची है यार, ये वाली बच्ची तो मेरे घर में होनी चाहिए। आप कितने ही हसीन खूबसूरत पढ़े लिखे हैं और आपके अंदर अगर तकब्बुर की एक लहर है, सिर्फ पूरा तकब्बुर नहीं है, सिर्फ तकब्बुर की एक लहर है, तो भी लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं और कतरा कर निकल जाते हैं। तो बी दैट गर्ल कि लोग भूल जाएं कि आपके अगर चेहरे पर स्कार भी है तो कहे यार कितना प्यारा हंसती है। ब्यूटी इज इनसाइड आउट। थैंक यू सो मच राहत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम है और मैं कुछ कहना चाहूँगी इस बारे में, वो ये कि रिश्ता, कल्चर, ट्रॉली इस तरह से लेके जाना, इसकी हम बेसिकली बुराई नहीं कर रहे। हम सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को रिजेक्ट करना बिला वजह, इतना चूजी होना इज़ रॉन्ग। और जितना राइट एक मर्द का होता है एक औरत को बताने में कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, वो जो चीज़ फेमस हुई थी, इसी तरह से औरत भी बता सकती है कि मैं इनके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। एज सिंपल इज़ दैट। कुछ कहना चाहेंगी चाय ट्रॉली कल्चर के बारे में? बस जब भी आप सोच लें कि अब टाइम हो गया है मुझे अपने बेटों का घर बसाने का, तो प्लीज एक पॉकेट मिरर खरीद के जरूर अपने बैग में रखें। पॉकेट मिरर, बिल्कुल जनाब।